कौन सा पहाड़ बताया था महाराज? ये हीराजा बाबा पहाड़। ये हम सब लोग गुजरात एंटर कर गए हैं। महाराष्ट्र अब खत्म हो गया है, गुजरात आ गए। हर आज 1 दिसंबर है 2025। अभी हम मोलगी गांव रुके हुए हैं। ये आश्रम है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा आश्रम है ये। सूलपानी झाड़ी माँ नर्मदा सेवा आश्रम। और ये डबल मंजिल आश्रम है। 2 ऊपर भी है, नीचे महिलाओं के लिए है और ऊपर जो पुरुष जन है वो ऊपर रहेंगे। बहुत अच्छा आश्रम है ये। अच्छी व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। हम अभी नहा लिए हैं और पूजा कर ली है हमने। कौन सा पहाड़ बताया था महाराज? ये हीराजा बाबा पहाड़। नर्मदे हर। अभी हम सब लोग गुजरात एंटर कर गए हैं। महाराष्ट्र अब ख़त्म हो गया है, गुजरात आ गए। बहुत अच्छी पहाड़ियाँ थी। काश इसमें पैदल चलने में मज़ा आता लेकिन चल नहीं पाते, बहुत दूर आ गए। और ये आप नीचे नदी देख सकते हैं। हमारे नीचे से नदी बह रही है इधर साइड में। देवगंगा नदी है ये आगे सुलपानेश्वर महादेव में जाकर मिलेगी। नर्मदा मैया में मिल जाएगी ये। वहाँ 3 नदियों का संगम है, वो वहीं जाके बताऊंगा मैं आपको। और ये हमारी गाड़ी है, ऊपर लगेज बंधा हुआ है। ये कम से कम 50 किलोमीटर हमें छोड़ेंगे आगे। जहाँ से भी आश्रम से हमें मोलगी से 50 किलोमीटर आगे छोड़ेंगे। ये सीधे हमें गुजरात के अंदर छोड़ देंगे। तो 50 किलोमीटर हमारी बचत हो गई है। फिर तो पैदल ही चलना है। और ये घाट भी थे बहुत बड़े बड़े, तो इसके पैर में लगी हुई है। तो हमने सोचा कि अब गाड़ी में ही सही रहेगा, तो इसीलिए हम गाड़ी में आ गए। अब देखते हैं आगे। सुलपानेश्वर मंदिर आपको दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम गोरा आश्रम आ चुके हैं। ये करीब 60 किलोमीटर था मोलगी से। और अभी हम यहीं रुकने वाले हैं। और यहाँ सरदार वल्लभ भाई का स्टेचू भी है और सूलपानेश्वर का मंदिर भी है, जो भी हम आपको बताएंगे। और ये आप देख सकते हैं आश्रम काफ़ी बड़ा आश्रम है। ये आश्रम है श्री हरिधाम आश्रम गोरा कॉलोनी। यहाँ से गुजरात पहले से स्टार्ट हो गया था, पर गुजरात का ये आश्रम है। और अब सूलपानी यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक सूलपानी था, अब सूलपानी का एंडिंग यहीं पे है। तो अभी हम आपको मंदिर और सरदार वल्लभ भाई स्टेचू के दर्शन करवाएंगे। तो मिलते हैं बाद में। कॉलोनी का आश्रम है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है रुकने की। अभी तक जो आश्रम मिले हैं उन सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे यहीं दिखी है। यहाँ से अंदर आपको रुकने का इधर नीचे भी है और इधर ऊपर भी है आपको।
यहाँ पे आपको डबल मंजिल मिल जाएगा ऊपर रुकने के लिए अंदर की ओर। और अंदर वीडियो नहीं बना सकते इसलिए हम नहीं बना रहे। और इधर बच्चों का हॉस्टल भी है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। स्कूल भी है और हॉस्टल भी है। यहाँ के जो संस्था है वही इस स्कूल को चलाती है। तो यहाँ पे और जानकारी लिखी हुई है पर वो नहीं हिंदी में ही है। आप देख सकते हैं। महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तो ये गुजरात में इस संस्था के द्वारा यहाँ स्कूल और वेद संस्कृत पढ़ाया जाता है। और अभी हमने बच्चे भी देखे थे जो बिल्कुल पुराने जिस तरीके से जो ड्रेसअप होते हैं, धोती और जो गुरुकुल जैसा ऐसा माहौल था। और उन्होंने ही हमें खाना वाना खिलवाया बच्चों ने। तो ये भी एक भारत है जो हमें देखना चाहिए। बिल्कुल एकदम गुरुकुल पद्धति से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी हम शूलपाणेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद आपको नर्मदा मैया के दर्शन कराएंगे और आरती दिखवाएंगे। आरती 7:30 बजे होती है, तो अभी 6 बजे हैं। तो अभी हम मंदिर जाकर फिर आपको आरती दिखाएंगे। नर्मदे हर। ये इधर शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर जाने का रास्ता है। अभी हम आश्रम से बाहर आए थे, आप देख सकते हैं। और इधर स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा जी की आरती इधर ही होती है। और इधर नीचे से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जा सकते हैं। और ये शूलपाणेश्वर जाने का रास्ता है, जो मंदिर है महादेव मंदिर है, शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ जाने का रास्ता है। दर्शन कर सकते हैं शूलपाणेश्वर महादेव। लाइटिंग होने के बाद और अच्छा लगता है मंदिर, आप देख सकते हैं। लाइटिंग के बाद और अच्छा लगता है। और इधर दूर यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है और उधर माँ नर्मदा जी है। ये जो आपको पानी दिख रहा है ये माँ नर्मदा जी का है। ये जो सामने है ये संगम है यहाँ पे, और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी सामने ही है। तो कुछ ऐसा दृश्य है मंदिर का। की और नीचे उतर रहे हैं हम। वो था मंदिर, वो सामने वो ऊंचाई पे चढ़ाई पे मंदिर है, और उधर हम नीचे उतर रहे हैं। और सामने माँ नर्मदा मैया और 2 नदियाँ और हैं, उनका संगम हो रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। हर हर महादेव, नर्मदे हर। दर्शन हो गए हैं अभी महादेव जी के। और अभी हम यहाँ से नर्मदा मैया की आरती देखने जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा हमें पता नहीं है। बोल रहे हैं कि घाट से आपको दिख जाएगा। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पे नहीं जा सकते क्योंकि वो मैया के बिल्कुल बीचों बीच है। तो परिक्रमा में हम नदी के बीच में नहीं जा सकते। सो हम लोग अभी आरती के लिए जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ से मैया आपको दिख सकती है। जो ये पानी दिख रहा है यही संगम है, और नर्मदा जी का पानी यहाँ तक है। देवगंगा, नर्मदा मैया और भानुमती मैया। हाँ, भानुमती जी का 3 नदियाँ हैं, देवगंगा, भानुमती और नर्मदा मैया। तीनों का ये जो इस साइड आप देख रहे हैं ये संगम ही है ये यहाँ पे। बस हम उधर ही जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं आरती। 7:30 का टाइम है। अभी तो 6 साढ़े 6 बजे है। अभी 1 घंटा है, तो इतने में हम पहुँच जाएंगे, पास में ही है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी में अगर हमें दिखता है तो हम दिखा देंगे आपको भी नहीं फोन से। दिखा पाएंगे क्योंकि नाइट हो चुकी है। शायद लाइट शो भी होता है उधर। तो देखते हैं अभी क्या व्यवस्था है उस हिसाब से। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये आरती स्थल है। और ये मैया के दर्शन करिए आप, संध्या के मैया के दर्शन करिए आप।
कोटि समाप्रभा गिरिधरपुर में देवो सर्वकार्येषु सर्वदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तकेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रीतम का कुछ दोष नहीं है मुझको है मिल दो अपने आप से बातें Thank you.